हेलो स्टूडेंट्स। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सभी अच्छे होंगे। और एग्ज़ाम्स फिनिश हो चुके हैं, लेकिन अब नए एग्ज़ाम्स की तैयारी हो रही है, और जो कि डीएलएड का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो स्टूडेंट डीएलएड का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, उस एग्ज़ाम्स का क्या पैटर्न होने वाला है, क्या उस एग्ज़ाम्स के अंदर आपको तैयार करके जाना होगा, किस तरीके से मार्किंग स्कीम होगी उसकी, तो उसी सारी चीज़ों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से चलते हैं, क्या इस बार का पैटर्न होने वाला है, क्या आपके एग्जाम्स में आने वाला है, उसको देखने के लिए। तो डीएलएड और डीपीएससी आपका जो एग्ज़ाम है इस बार वो होने वाला है 2025 के लिए। और ये जो एग्ज़ाम होगा ये सीबीटी होगा। सीबीटी का मतलब हो गया आपका, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड में मतलब आपको ऑनलाइन सेंटर अलॉट किया जाएगा, उस सेंटर पे जाकर आपको अपने एग्जाम्स देना होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे मैक्सिमम, और वही आपको अटेम्प्ट करने होंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बताना चाहेंगे, हम लोग डीएलएड एडमिशन्स करवाते हैं, लेकिन हम लोग दिल्ली में नहीं, हम लोग हरियाणा में करवाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो हरियाणा से डीएलएड करने के लिए, तो वो हमारे से कांटेक्ट कर सकता है। बट दिल्ली में डीएलएड हम लोग नहीं करा सकते, क्योंकि दिल्ली में सीटें बहुत कम है। ठीक है, हरियाणा में सीटें थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। तो जनरली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हरियाणा को प्रेफर करते हैं, जिनका एडमिशन दिल्ली में नहीं हो पाता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं और देखते हैं एक बारी क्या आपके लिए इसके अंदर बेस्ट हो सकता है इस बार के सीबीटी एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले एग्जाम की ड्यूरेशन क्या है। एग्जाम आपका 2 घंटे का होने वाला है, और इसमें आपको टोटल 150 क्वेश्चन मिलेंगे। 150 मतलब 150 क्वेश्चन आपके होंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का इसके अंदर मिलेगा। टोटल आपको 150 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। किसी तरीके की कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं कि यार मैं गलत निशान लगा रहा हूँ या सही लगा रहा हूँ। जो आपको आता है क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। ठीक है, अगर आता है तो उसको टिक कीजिए, नहीं आता है उसको नेक्स्ट शिफ्ट कर लीजिए, नेक्स्ट पे देखिए कि नेक्स्ट वाला आपको आता है नहीं आता है। उससे क्या होगा कि पहले आप वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे जिनके ऊपर आप 100% श्योर है। उसके बाद आप टेस्ट को दोबारा से चेक कीजिए। ठीक है, और फिर देखिए कि आपने जो जो क्वेश्चन स्किप किए थे उस क्वेश्चन में से अब आपको कौन सा जो है वो आता है। दूसरा, इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस होने वाले हैं वो सारे आपके 10th लेवल के होने वाले हैं। तो 10th पेज तक जितने भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वही सब इसके अंदर आने वाला है, कुछ अलग से नहीं है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि यार क्या होगा कैसे होगा। नेक्स्ट, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि भाई कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने मार्क्स के आपको क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आप देख लीजिएगा। सबसे पहला रहता है जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस अवेयरनेस पे आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, और ये 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि आप मान के चलिए कि 10 क्वेश्चन ये होंगे। उसके बाद जो आपने कोर सब्जेक्ट पढ़ा है अपना सोशल साइंस का, सोशल साइंस को इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है और इकोनॉमिक्स है। इसके अंदर से सब में से 10-10 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। टोटल 40 मार्क्स आएंगे आपके सोशल साइंस में से। फिर उसके बाद आता है जर्नल साइंस का ऑप्शन। जर्नल साइंस में भी आपको जो है करीबन इन्होंने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बेसिक कंप्यूटर्स के बारे में। इनमें से भी सब में से 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये भी टोटल आपका 40 मार्क्स का होने वाला है। तीसरा है मैथमेटिक्स में से। मैथमेटिक्स में ये आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी को चेक करेंगे, जो कि 8th क्लास तक की होगी। उसके अंदर भी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो भी आपके टोटल 10 मार्क्स के होंगे। तो उसमें भी आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन होगा इसमें आपको जर्नल मेंटल एबिलिटी का, एप्टीट्यूड का और एटीट्यूड का। ठीक है, ये सब एजुकेशन के ऊपर फोकस्ड होंगे, और टोटल इसमें 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। प्लस 10-10 नंबर की आपकी लैंग्वेज आने वाली है, 10 हिंदी की और 10 इंग्लिश की। तो ओवरऑल जो टोटल पैटर्न रहेगा वो ये 150 नंबर का आपका रहेगा। ठीक है, सभी स्टूडेंट के लिए 150 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, अब जिन स्टूडेंट्स ने उर्दू या पंजाबी का सब्जेक्ट लिया हुआ है, ठीक है, वो उसके रिलेवेंट अपनी जो है सीट पहले चेक करें कि जिस कॉलेज में वो अप्लाई कर रहे हैं वहां पे सीट्स अवेलेबल हैं या नहीं है। दूसरा, जब आप अपनी लैंग्वेज चूज करेंगे तो लैंग्वेज के साथ में आप अपना उर्दू और पंजाबी में से जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको लेकर आप अपना फॉर्म फिल करेंगे। जैसे कि पहले मैंने क्लियर किया है कि नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो भी अटेम्प्ट कीजिए, जो नहीं आते हैं वो भी कीजिए। ठीक है, तो हो सकता है कि शायद 2-4 तुक्के भी लग जाए, तो उससे आपको परसेंटेज अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं।
भाई जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या कुछ टॉपिक्स ये लोग कवर करने वाले हैं, तो जैसे आपका अभी करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं, स्पोर्ट्स क्या चल रहा है, कल्चर के ऊपर है, अवार्ड्स के ऊपर है, वर्ल्ड इवेंट्स जो चल रहे हैं उसके रिलेटेड आएंगे। सोशल साइंस में क्या रहेगा, आपका इंडियन हिस्ट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ज्योग्राफी है, यूनाइटेड नेशंस है, हमारा फ्रीडम मूवमेंट है, इकोनॉमिक्स के बेसिक्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सोशल साइंस के अंदर कवर की जाएंगी। तीसरा आता है साइंस के अंदर। साइंस के अंदर हमारी एवरीडे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ह्यूमन बायोलॉजी है और कंप्यूटर के जो बेसिक्स हैं वो ये साइंस के अंदर कवर करेंगे। मैथ्स में आपका अर्थमेटिक है, एल्जेब्रा है और डेटा हैंडलिंग है। उसके बाद आता है मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपको वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग वगैरह पूछी जाएगी। टीचिंग एप्टीट्यूड है, नॉलेज ऑफ एजुकेशन सिस्टम आपको कितना है, तो ये सारी चीज़ें आपसे जो है वहाँ पे पूछी जाएंगी। उसके बाद आएगा लैंग्वेज का। लैंग्वेज में आपको ग्रामर है, वोकेबलरी है, कॉम्प्रीहेंशन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों के ऊपर आपसे उसके रिगार्डिंग चीज़ें जो हैं वो पूछी जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा आपको मैसअप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ेंगे और अपना आपने 10th तक का सिलेबस अगर अच्छे से किया हुआ है तो भी आप आसानी से एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। दो कोर्सेज ये लोग दिखा रहे हैं इस बार, ठीक है। एक डीएलएड का कोर्स है, एक डीपीएससी है। डीएलएड के अंदर लड़के लड़कियां दोनों फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डीपीएससी जो है वो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होगा, वो सिर्फ लड़कियां फिल करेंगी, उसके अंदर मेल्स के लिए कोई सीट अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब जो भी रिजल्ट इसके बाद आएगा, रिजल्ट के बाद मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगा, मेरिट लिस्ट के बाद आप लोगों को कट ऑफ दी जाएंगी, उसके बेसिस पे आपके यहाँ पे एडमिशन्स होंगे। अप्रॉक्स मान के चलिए 1000-1500 के आसपास टोटल सीट्स हैं दिल्ली के अंदर, जिनके अंदर आप ये सारा डीएलएड का जो कोर्स है वो कंप्लीट करेंगे। 2 साल का फुल टाइम फेस टू फेस मोड प्रोग्राम रहने वाला है, तो रेगुलर आपको कॉलेजेस जाना होगा, ठीक है, और वहाँ पे आपकी जो टीचिंग है वो कंप्लीट होगी। तो होप काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी कि किस तरीके का क्या पैटर्न आने वाला है। इसकी अगर आपको डिटेल्स में कुछ और जानना है तो जो एससीईआरटी की जो हम लोगों की वेबसाइट है आप उस पर जाएं, वहाँ से पूरा डिटेल प्रॉस्पेक्टस जो है वो डाउनलोड करें और वहाँ पर जाकर उस प्रॉस्पेक्टस में से आप देखें कि भाई डिटेल वर्जन में क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होंगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।